अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन है कि नहीं, वरना मैं कर देता हूँ, बता दे मुझे। चले मैं ही कर देता हूँ पहले। चलिए ठीक है जी। कोशिश करते हैं कि आज इसको टाइम पे करें, ताकि एटलीस्ट हमारे चार क्वेश्चन तो हों एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर। चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है, मैक्स एरिया ऑफ आइसलैंड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन घबराना ना, पहले क्वेश्चन को देख लें, देन हम कोड की तरफ भी मूव होते हैं। यू आर गिवन एन एम मल्टीप्लाई बाय एन बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड। हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझे। एन आइसलैंड इज अ ग्रुप ऑफ वंस रिप्रेजेंट लैंड। जो कि वन है, उसको हमने एक लैंड का नाम दिया है, जो कि कनेक्टेड है। फोर डायरेक्शनल मीन्स के हॉरिजेंटली भी वो कनेक्टेड है, वर्टिकली भी वो कनेक्टेड है। You may assume all four edges of the grid are surrounded by water। जो कि जीरो, उसको वाटर का हमने नाम दे दिया। मीन्स कि आप कह सकते हैं लैंड है जो कि वाटर के दरमियान है। सिंपल। अब इसके हम एग्जांपल पे आते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रिड है। जीरो को हमने नाम दे दिया, ये पानी है जो कि वाटर है। वन को हमने नाम दे दिया, लैंड है। मीन्स के एक समझे, एक बहुत बड़ा दरिया है। उस दरिया के अंदर छोटे छोटे लैंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अक्सर हम जब छोटे थे डोरेमोन देखते थे, तो उस डोरेमोन के अंदर जब वो अक्सर वो विजिट करते थे किसी एक दरिया के अंदर, वो फिर जाके अक्सर वो कहीं फंस जाते थे, जाके किसी लैंड के अंदर, किसी दरिया के अंदर जब वो फंसते थे, तो बाद में जाकर किसी वो लैंड पर आ जाते थे। वो छोटा सा लैंड होते हैं, इसी तरह दरिया के अंदर ना छोटे छोटे लैंड होते हैं, वो है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला है कि जितने नंबर ऑफ लैंड एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने वन का नाम दिया है, सिंपली हमने उसको क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। ठीक है। द एरिया ऑफ एन आइसलैंड इज द नंबर ऑफ सेल्स with the value 1 is the land। return the maximum area of Iceland in the grid। if there are no Iceland, रिटर्न कर देना जीरो। जितने नंबर ऑफ आइसलैंड एग्जिस्ट करते हैं, सिंपली हमने इसको क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। लाइक एक हमें ये लैंड मिला, ठीक है, एक हमें ये मिल गया। अच्छा, वो लैंड सिंपल भी हो सकता है, वो लैंड उसने बोला था वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। ठीक है। अभी देखो, ये सिंपल था, ये हमें एक और मिल गया, एक और मिल गया, एक और मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो हमें 6 आइसलैंड मिल गए, जो कि हमारा आई थिंक आउटपुट भी हमारा 6 ही था। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ये सबको? जितने नंबर ऑफ आइसलैंड उस दरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सिंपली हमने उसको रिटर्न करवा देना है। ये क्वेश्चन क्लियर है ये सबको? क्वेश्चन पूछे, अगर नहीं क्लियर तो पूछे क्वेश्चन। रिपीट कर दी। सर ग्रिड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। शायद सर के नेट का प्रॉब्लम है, 2 मिनट वेट कर लें सर, दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिपीट कर देते हैं। आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन प्रेजेंट करना है?
जी स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी आवाज? सर। ओके। अच्छा, क्वेश्चन की क्लियर है ना सबको? नहीं सर, वो चैट में आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ओके। पहले मैं इसकी एग्जांपल को रिपीट करता हूँ, देन मैं क्वेश्चन की तरफ मूव होता हूँ। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक दरिया है, ठीक है। उस दरिया के अंदर छोटे छोटे लैंड एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने वन का नाम दे दिया। जीरो वाटर है, वन लैंड है। मीन्स कि ये पूरा एक दरिया है। उस दरिया के अंदर छोटे छोटे लैंड एग्जिस्ट करते हैं। जितने नंबर ऑफ लैंड ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने वन का नाम दिया है, सिंपली हमने उसको रिटर्न कर देना है। ये क्वेश्चन था। अब इसके हम स्टेटमेंट पे आते हैं। You are given an m multiplied by n binary matrix grid, and Iceland is a group of ones representing land, जिसको हमने वन का नाम दे रहे हैं, जो कि कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मीन्स के अप भी, डाउन भी, लेफ्ट भी और राइट भी। सिंगल भी हो सकता है वो, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। You may assume all four edges of the grid are surrounded by water. The area of an Iceland is the number of cells with the value 1 in the Iceland. Return the maximum area of an Iceland in grid. If there are no Iceland, return कर दो सिंपली जीरो को। अब क्लियर है क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्लियर है? ग्रिड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। मिस सिंपली अभी अभी आप समझेंगे सिंपली ना, ये एक ग्रिड है बस। अब ग्रिड वाली वो लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। सिंपली अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। बस अभी के लिए आप ये समझे कि सिर्फ हमने इसके अंदर जितने लैंड एग्जिस्ट करते हैं उसको निकालना है, ठीक है। वो आपको समझ आ जाएगी, वो आप टेंशन ना लें। सर ये इधर अच्छा, आउटपुट दिखाइएगा इसकी एग्जांपल की। ये लें। मस्ट बी कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली। जी, मीन्स के लैंड सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइक एग्जाम्पल जो हमारे पास पहले है, इसके अंदर ये सिंगल भी था, ठीक है। और वो लैंड अप भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, डाउन राइट, मीन्स के वो इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया? अभी इसकी एक और एग्जाम्पल है, वो भी हम देखते हैं। इसके अंदर आपको मजीद समझ लग जाएगी, ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसकी तरफ हम बाद में मूव होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। ओके। ये मूव क्यों नहीं हो रहा? जरा एक मिनट। तो नहीं, ये मूव पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट सर ये जरा। रेजर से होगा, टूल्स के अंदर सेकंड वाला। अब इसके साथ इसको क्लिक करें रेड वाले को। यही मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, पहले हो एक, जाता है, आज नहीं हो रहा आई थिंक। ये रेजर ही है। एक दफा नहीं तो वो कर ले, रिफ्रेश कर लें पेज को ओवरऑल, उससे जरा शायद refresh ना करो। शो, अगर ये कोई एक्सटेंशन नहीं है तो। चलिए ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डेफ डीएफएस आई और जे। आई और जे मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं रो वाइज भी चेक करना है, मैंने कॉलम वाइज भी उसको चेक करना है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम रो वाइज और कॉलम वाइज चेक नहीं कर सकते। मीन्स कि एक रो वाइज चलेगा, एक कॉलम वाइज चेक करेगा, वो चेक नहीं करे, वो उसी तरह से चेक नहीं कर सकता। हमने लेफ्ट से भी चेक करना है, अप से भी चेक करना है, डाउन से भी चेक करना है और राइट से भी चेक करना है। अब ये वाली जो इतनी स्टेटमेंट है, ये हम कह सकते हैं ये सिर्फ रो वाइज और कॉलम वाइज चेक कर रहा है। मीन्स के इसमें सिर्फ ये इस तरह चलेगा रो वाइज, और एक कॉलम वाइज चलता रहेगा। लेकिन ये एक एफिशिएंट वे नहीं है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इफ आई लेस देन जीरो। और इसी तरह अगर वो जितनी भी उसकी लेंथ है ग्रिड की, जितनी भी ये बनती है, ये उसके लिए चलेगा, ये रो वाइज चलेगा, लाइक इस तरह चलेगा। अब ये प्रॉब्लम ना करे। अब ये मीन्स के रो वाइज ये चलता रहेगा ऐसे। इसी तरह एक मैंने और बनाया, और जे लेस देन जीरो और जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रिड। ये अब चलेगा इस तरह के लिए। ये मैं आपके ना एक बता रहा हूँ, बस इसको हम देखते हैं बाद में। ये कॉलम बेस चलेगा। और सिंपली मैंने क्या किया, और ग्रिड आई, कॉलम और रो और कॉलम अगर जीरो है तो सिंपली हमने उसको रिटर्न कर दिया जीरो। अभी तक अगर आपको समझ नहीं है, इसकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये मैंने किया ग्रिड आई जे इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने इसको जीरो इसलिए किया, फॉर एग्जाम्पल इसको एक लेंथ मिल जाता है, लाइक ये वन मिल जाता है।
अच्छा, अब जब वो दोबारा आए ना, तो दोबारा आके वो इसको चेक ना करे। फॉर एग्जाम्पल इसको एक लेंथ मिल गया, जब ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये उसको सिंपली यहाँ पे जीरो कर दे, ताकि जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो हमारा ज्यादा ना लगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको जीरो कर दिया। अब ये जीरो कैसे हुआ वो भी हम देखते हैं। और सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया वन। रिटर्न वन मैंने तब किया, अब इसके अंदर ये देखें, अब ये क्या होगा, ये रो वाइज चलेगा i+1। अच्छा, ये रो वाइज चलेगा, और जे मैंने लिखा हुआ कॉलम, मीन्स कि कॉलम पहली रहेगी, रो वाइज ये चेंज होता रहेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सारी रो वाइज। और इसी तरह मैं लिखा हुआ है प्लस dfs, जो मेरा फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया i-1। ये मैंने नीचे से कॉल किया, मीन्स कि मेरी कॉलम अभी भी पहली है, सिर्फ रो चेंज हो रही है। ठीक है, इस तरह ये होगा, कॉलम पहली रहेगी, रो वाइज ये चलता रहेगा, ये अप से ऊपर से भी नीचे आएगा और नीचे से भी ऊपर जाएगा। और इसी तरह मैंने क्या किया, प्लस dfs i+1। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि कॉलम अब चेंज होती रहेगी, ये इस तरह, रो पहले ही रहेगी, कॉलम रिमूव होती रहेगी। ठीक है, इंक्रीज करती जाएगी। और इसी तरह मैंने क्या किया, प्लस dfs जो कि मेरा फंक्शन था i-1, इसके अंदर मैंने क्या किया, अब ये कॉलम यहां से चलेगी, रो अभी भी पहले ही रहेगी। अब ये कॉलम वाइज चेंज होता रहेगा ऐसे ऐसे करके, इस तरह चेंज होता रहेगा। अब इससे आपको पता तो चल गया होगा, इससे ये हर तरह से ये चेक कर लेगा उसको, चाहे वो अप है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे डाउन है, राइट है, उस स्पेस उसको चेक कर लेगा। अब मैंने क्या किया, मैक्स अंडरस्कोर एरिया, उसको मैंने जीरो रख दिया मैंने उसको। ठीक है, अभी क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि कितना हमें मिला है। फोर का लूप लगाया, उसकी लेंथ निकाल दी ग्रिड की। ठीक हो गया। और इसी तरह मैंने फोर का लूप एक और लगाया ग्रिड इंडेक्स जीरो से। अब इसमें क्या होगा, इफ ग्रिड आई वाला जो था वो था रो के लिए, जे वाला था वो कॉलम के लिए। इफ अगर तो हमें वन मिल जाता है, तो सिंपली मैंने क्या किया, या तो हमें मैक्सिमम एरिया, या तो वो जीरो होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल तो अभी एक्सप्लेन नहीं की थी, उसके अंदर मोस्टली जीरो थे। या तो वो जीरो होगा, ठीक है, या तो वो जो हमारा जिस बेस उसने चेक किया है, अप भी, डाउन भी, लेफ्ट भी, राइट भी, जो भी जितने नंबर ऑफ लेंथ उसको मिलेंगे, सिंपली मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल इसको ये एक लेंथ मिल गया यहाँ पर आके, अब ये क्या करेगा, दोबारा आएगा, इसको यहाँ पर ये जीरो कर देगा। अब ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल इसको एक लेंथ मिल गया, अब ये दोबारा आएगा ना, इसको यहाँ पे जीरो कर देगा। जीरो इसलिए कर देगा ताकि जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो ज्यादा ना लगे, इसलिए इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। फिर फोर का लूप घूमेगा। अब जब इसको ये मिलेंगे, जब इसको ये मिल जाएंगे लेंथ ये वाले, अप भी, डाउन भी, लेफ्ट भी, राइट भी, ये तो चलो सिंपल था, वन था इसलिए। जब इसको ये मिल जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसको भी जीरो कर देगा, ताकि अगेन जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो ज्यादा ना लगे। इसलिए हम इसको, क्योंकि डीएफ में आपने पता होगा इसमें ये बैक ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्री है ना, ये ये ये, अब डायग्राम के लिए सॉरी, अब ये फॉर एग्जांपल इधर गया है, इधर गया है, अब ये क्या करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। बीएफएस के अंदर हम क्या देखते थे कि ये इस तरह है, ये इस तरह है। ठीक है, अब डायग्राम की तरफ ना जाना आप, इसकी वर्क वो क्या करता था, सिंपल इस तरह ही जाता था। लेकिन डीएफएस के अंदर वो बैक ट्रैक करता है। तो ये सिंपल सा फर्क है बीएफएस डीएफएस में, इसके अंदर मैंने डीएफएस को यूज किया है। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। 15 मिनट के अंदर हमने कवर कर लिया, मेरे हमको होना भी 3 मिनट में चाहिए वैसे। जी पूछें फिर, अगर कोई क्वेश्चन है। बताएं बताएं, देखें फिर टाइम ज़ाया होगा, पूछें क्वेश्चन। मिस में है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे, अगर आपको भी समझ नहीं आई या बाकियों को। सर इसमें हम ना बीएफएस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीएफएस अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें तो बैक ट्रैकिंग हो रही है ना, तो एक दफा तो वो सेल विजिटेड हो गया, जीरो हो गया, तो उसे फिर हम क्यों बैक ट्रैक करें, तो इसके लिए फिर बीएफएस नहीं सही रहेगा। मिस बीएफएस भी हो सकता है यूज इसके अंदर, लेकिन मैंने इसके अंदर डीएफएस डीएफएस यूज किया है मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए ना, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड है। अभी तो हम एक मेथड देख रहे हैं, अभी तो पता नहीं उसके कितने कितने मेथड होंगे करने के लिए। मेरे ख्याल में इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 डिफरेंट मेथड होंगे, 10 डिफरेंट मेथड। जी सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, ये क्लियर है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी तकरीबन इस तरह ही है।
चलो ठीक है, अगली अगली तरफ आते हैं हम। ये भी तकरीबन इसी तरह ही है। हमारे पास वही ग्रिड है, ठीक है, वही हमारे पास लैंड है। हमने वन, जो वन है वो लैंड है, जीरो वो वाटर है। सिंपली इसके अंदर भी उसने यही बोला हुआ है कि जितने नंबर ऑफ लैंड एग्जिस्ट करते हैं आपने सिंपली उसको रिटर्न करवा देना है। ठीक है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। वन को हमने लैंड का नाम दे दिया, जीरो को हमने वाटर का नाम दे दिया। जितने नंबर ऑफ लैंड एग्जिस्ट करते हैं इस लैंड हमने सिंपली क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर लाइक लैंड कैसे कैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर। ये देखें, एक इसको ये लैंड मिल गया ये वाला, एक इसको मिल गया ये वाला, एक इसको मिल गया ये वाला। सिंपली हमारा आउटपुट जो है वो 3 आ गया है। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास जो लैंड था, ये देखें, ये हमें ये कह सकते हैं कि वर्टिक ये कनेक्टेड है। मीन्स के एक बहुत बड़ा तकरीबन जितना हमारे पास एक दरिया था उतना ही हमें एक लैंड मिल गया है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी इसका 1 आ गया है। इधर ये सब कनेक्टेड नहीं थे तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो 3 आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है जी ये वाला क्वेश्चन? बताएं बताएं। जी यस सर, सर, क्लियर है। इस इसमें हमने कनेक्टेड लैंड्स ही लेने हैं ना, बस जी जो बिल्कुल। कनेक्टेड लैंड। जी, जी ठीक है। चाहे वो कनेक्टेड है चाहे वो अकेला है, कोई भी। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक। उसके जैसा है, जी कोई बिल्कुल फर्क उसी ही तरह नहीं का ही हुआ। है। बिल्कुल। उसके अंदर भी सेम वही था। जी बिल्कुल वही है, तकरीबन वही है। ये इसकी शीट के अंदर से ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा 5 मिनट के अंदर कवर हो ही जाना ये वाला। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ नॉट ग्रेड सिंपली हमने कर दिया, रिटर्न कर दिया जीरो। रो और कॉलम्स की लेंथ निकाल ली, काउंट को जीरो कर दिया क्योंकि हमने चेक ही ये करना है कि कितने नंबर ऑफ लेंथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। डेफ डीएफएस आर सी कॉलम के लिए चलाया एक, और एक दूसरा रोज के लिए चलाया। सिंपली वही किया जो पिछले कोड के अंदर किया था, रिटर्न कर दिया। ये वही मैंने इसलिए जीरो कर दिया ताकि अगर एक लेंथ में मिल जाए तो देन जब वो उधर आए तो उसको जीरो कर दे। ये अब किस तरह चला, ये डाउन वाइज चलता रहेगा, R+1 कॉलम पहले ही रहेगी। ये नीचे से चलता रहेगा, ये कॉलम के लिए रो पहली रहेगी। वही पिछले जो पीछे हमने किया सिंपल सारा वही है। और इसी तरह हमने क्या किया, इसके लिए कॉलम के लिए चलाया जो कि ये इधर से चलता रहेगा यहाँ से। सारा तकरीबन वही इसका कोड है, तकरीबन सर फोर का वाई लूप डिड लगा। नॉट ऐड +1 हो जिस तरह आपने रिटर्न करवाया था? जी आपने लास्ट टाइम जो डीएफएस के अंदर रिटर्न करवाया था ना, सबको एडिशन करके, ताकि आपको पता चलता रहे कि कलेक्टिवली कितने ब्लॉक्स जो है वो आपस में इकट्ठे हैं। रिटर्न दोबारा वन बोलिएगा प्लस एक दफा। डीएफएस। सर यहाँ पे जो लाइन नंबर 7 है, ये वाला। जी, उसके अंदर आप कलेक्टिवली देख पा रहे हैं ना जी कि ऊपर नीचे से सारे इकट्ठे होके कितने बन रहे हैं? जी, तो वो आप इस आपने तरह भी इधर कर ही। सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। कार्य ये भी वही रहा है ना, वही काम कर रहा है ये भी। मैं इसको भी इस तरह कर सकता हूँ जिस तरह मैंने इसको किया, मैं इसको उस तरह भी कर सकता हूँ, उसको इस तरह भी कर सकता हूँ मैं। इसका मेन बस काम यही है कि ये चेक कर रहा है बस। सर ये फिर चेक कर रहा है। प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? जी ये टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स है ना, तो क्या डिफरेंस है इस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में? हम सेम उसी कोड को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई यू आर यूजिंग डिफरेंट कोड फॉर दिस प्रॉब्लम? मिस, मैंने आपको पहले कह रहा था कि डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका कार है। अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 डिफरेंट मेथड हैं। अब फिर बिल्कुल। अब जब बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी कंपनीज को आपको कहते हैं इसको बीएफएस से करो, डीएफएस से करो, फला मेथड से करो, तो डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका आ रहा है। मैंने जो उसमें से अप्रोच यूज की मैंने ये वाली की है। सर अब वो ये हर टोटली क्वेश्चन, गेटिंग योर अब ये पॉइंट। वाला क्वेश्चन बट हम एरे से भी कर सकते हैं मे बी, क्यू से भी कर सकते हैं हम मे बी। लोग क्यू के साथ भी कर सकते हैं और स्टैक के साथ भी कर सकते हैं, कलरिंग बिल्कुल। करके भी कर सकते हैं। जी सर वो हम लोग एग्री कर रहे हैं कि आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, हम जस्ट सेइंग कि यार ये किस तरह वर्कआउट कर रहा है। लाइक ये जो आपने चारों किए हुए हैं ना, वो शायद आप थोड़ा जी। ज्यादा इसके बाद इलेबोरेट करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये इसके अंदर ये सारी जो देखिए आपने ना, सेपरेट। वही काम हुआ ना, देखिए ना इसके अंदर ये रो वाइज मूव हुआ। पीछे भी हमने यही हाँ किया था ये मेन मूव काम। हुआ, मूव हो जी, गया। डेटा सेव कहाँ पर हो रहा है? ये सेपरेट फंक्शन है, आगे जाके फंक्शन खत्म हो जाता है। मेरी बात तो सुने ना, ये सिर्फ चेक कर रहा है। जब हमने फोर का लूप लगाया जो कि रो वाइज ये चल रहा था और कॉलम वाइज भी चल रहा था, जिधर उसको 1 मिला काउंट के अंदर मैंने उसको अपेंड करवाता रहा, क्योंकि हमने चेक ही यही करना है। ये देखें इसके अंदर ये लैंड जो है वो स्टोर होते रहे। ठीक है, और सिंपली मैंने क्या किया, डीएफएस आर ओ सी को एक्सप्लोर कर दिया ताकि वो मजीद जो लैंड है उसको एक्सप्लोर करे। अब कुछ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन?
सर सिंपल जस्ट वही, नीड यस। सम टाइम टू कंज्यूम इट। जी जी, दोबारा सर बोलिएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस इसको नीचे वाला उधर रहने दें थोड़ी देर के लिए, ओके। 1-2 मिनट के लिए छोड़। ओके। सर सर कैन वी डू इट ड्राई रन? जी, हम लोग इसका ड्राई रन करें? चलें करते हैं। लेट्स डू इट। ये इधर ही कर दूं? इधर ही कर ले मतलब, चलें ठीक है। whatever जो आपको प्लेटफॉर्म ज्यादा कंफर्टेबल। ठीक हो गया। यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ से कि ऊपर से करूं? सर हम लोग सारा स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाते हैं और उसको उठा के देखते हैं कि यार किस तरह ये वर्कआउट कर रहा होगा, फ्लो कैसे बन रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, सिंपली पहले हमने क्या किया, अगर तो ग्रिप नहीं है, सिंपली रिटर्न कर दिया 0। 0। तो ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं इसको। इसको हम, अब मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ? चलो शुरू लूप पे से। आएगा, अब ये लूप पे स्टार्ट होगा, नीचे जो यहाँ है से काउंट इक्वल टू 0 आ गया है। सर पाइथन ट्यूटर मैं, पे रन कर दें इसे। चलिए इसका पाइथन 2 पे रन करवा लेते हैं। इसको पहले मैं करवा रहा हूँ। मैनुअली रन कर लेते हैं, ज्यादा समय लगेगा। चलिए जी, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, ये हो गई हमारे पास, कितनी निकली हमारे पास? कॉलम 5 निकली और रोज 4 निकल गई। काउंट हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया। फंक्शन जो हमारा बना, इसको थोड़ा मैं कर दूं। चले, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? सर Yes, फर्स्ट sir. से स्टार्ट ठीक हो कर गया। देना। जी। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, ये वो पहले वही चल रहा था, मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, इस फंक्शन से, यहाँ ये से। अब स्टेप 12 पे आ गए हैं ना, स्टेप नहीं नहीं, 1 से स्टार्ट वो होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। है। ओके ओके। हम्म। सिंपली मेरे पास कितनी सी, 5 कॉलम्स थी और 4 हमारे पास रोज थी। ये आ गया। काउंट हमारे पास 0 आ गया। फंक्शन था हमारा। ठीक है। 4 का लूप चला हमारा, और इस तरह हमारा कॉलम्स के लिए चला। ये काफी नहीं। अच्छा, हमारा ये डेफ का फंक्शन चला। अब इसकी वैल्यूज देखते रहे साथ साथ। इसका 4, ठीक है, 1, ये 0 इस रोज तो समझ आ रही है आपको जहां से? मुझे तो नहीं आ रही यहाँ पे वैसे। वृत्त। Sir, I पहले think you मैनुअल should रन start कर from the लें। very beginning. जी। You should start from the very beginning, like वहां से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट से एक दफा ना। इसको देखते हैं, वो स्टार्ट आपने 12th स्टेप से किया, maybe that's why.
एक चले दफा थोड़ा सा। ओके सो अब ये एक लिस्ट बनी है, आ गया नंबर ऑफ आइलैंड्स के अंदर। ठीक है, जाने दो आगे। जी जी जाने दें, नंबर ऑफ आइलैंड आ गया, सही है। ओके ठीक है, टेस्ट ग्रेड आ गया। हम्म, ठीक हो गया। नॉट ग्रेटेड इन सिस्टम। आज हो गया। सब नहीं समझ आ रहा। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, जी सर। इसको सर थोड़ी आप सी ये जिस तरह स्टेप्स ना थोड़े ज्यादा हो नेक्स्ट गए हैं। स्टेप करते जा रहे हैं ना, तो साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएं कि आप देखें स्टेप पे ऐसे हो गया और कॉलम काउंट इंक्रीज हो गया, इसके या थोड़े आप स्टेप्स ज्यादा हो गए हैं। वो कोड पे ही ड्राई रन कर दें। ये भी इमामा चले फिर उधर ही। सर मर्जी है, मुझे ये भी चले सही लग रहा है, बट हम लोग उसके ऊपर भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। यार इधर 255 तो स्टेप्स बन रहे हैं। जी, अब देखे ना उस इसको ये क्वेश्चन आपको क्लियर था सारा, ये वाला। तो इसके अंदर भी तकरीबन जी वही है। इसके अंदर हमने सिर्फ वही किया, बस थोड़ा सा हमने फर्क किया कि जो हम वहां पे डीएफएस वाला जो काम सिंगल कर रहे थे, वहां पे हमने सिंपल दूसरा, यहाँ यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल वही मेन काम हुआ सारा यहाँ पे भी। उसने भी रो वाइज चेक किया, कॉलम वाइज चेक किया, नीचे से चेक किया, फिर इसी तरह कॉलम भी घूमी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो इसके अंदर भी तकरीबन मेन काम वही हमारा हुआ है। अब ये तो आपको आई होप ये वाली समझ आपको लग गई सारी, ये वाली सारी। अब इसके अंदर हम क्या किया, फोर का लूप लगाया एक रोज के लिए, और एक फोर का लूप लगाया हमने कॉलम्स के लिए। जिधर हमें वन मिलेगा सिंपली हमने क्या किया, काउंट के अंदर उसको हमने इंक्रीमेंट करवा लिया, और सिंपली ये इससे क्या होगा, ये मजीद जो लैंड है हमारे उसको एक्सप्लोर करेगा। अब ये क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसको ये वन मिल गया, ये वन मिल गया, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, जीरो कर देगा। जब ये अगेन जो हमारा जो फंक्शन कॉल होगा ना, डेफ डीएफएस आर और सी। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा आज। अच्छा, इसमें हमें क्या होगा, जो हमारा जो फंक्शन था जो कि ऊपर हमारा यही था, इसमें क्या होगा, अब जब अगेन ये आएगा इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। फिर आएगा, फिर जो हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारे ये इसको ये फाइंड करेगा, लेफ्ट डाउन राइट, डाउन अप राइट और लेफ्ट। इसी तरह अगर इसको मजीद उसको लेंथ मिल जाते हैं, सिंपली वो क्या करेगा, उसको जीरो कर देगा। अब इधर क्या हुआ, इसको इधर तकरीबन हम ये कह सकते हैं मल्टीपल लेंथ मिल गए हैं। तो जो है ये एक लेंथ है, मीन्स की वन मल्टीपल मिल गए, मीन्स के ये एक पूरा एक लेंथ है। अब ये क्या करेगा, ये सब जब इसको लेंथ मिल गए, ये सिंपली उसको जीरो कर देगा। अब तीसरी एग्जांपल के नीचे आता, तो तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या थी, एक ये था और ये था। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वन मिले, ये सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। वही सारा मेन काम हो रहा है यहाँ पे भी। फिर फोर का लूप घूमेगा, उसको एक और लेंथ मिले, जो मिला था उसको एक सिंगल जो मिला था उसको भी जीरो कर देगा। फिर फोर का लूप घूमा, जो उसको एक दो और लेंथ मिले थे उसको भी वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इस वे से हमारा जो हमारे नंबर ऑफ लेंथ है जो हमें दरिया के अंदर मिले, वो सिंपली हमने फाइंड कर लिया उसको। ओके सर, गेटिंग इट सर। अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में जो मुझे समझ लगी है ना, वो ये है कि आप सबसे पहले ग्रिड को पकड़ते हो, ग्रिड का हर सेल को। अगर आपको लगता है कि यार वहां पे वन है, तो आपको समझ लग जी जाती है यहाँ पे एक नया आइलैंड फाउंड हो गया है। तो आप जी क्या करते हो, उस सेल को पकड़ते हो, स्पेसिफिक सेल को, उसको ऊपर से नीचे से हर जगह से घुमाते हो डीएफएस के थ्रू, कि वो किसी और के साथ जी कनेक्टेड तो नहीं है। अगर वो आप उसको विजिट कर लेते हो, तो भाई आप उसे मार्क कर देते हो कि ये जीरो है।
और जब जी आप सारे बिल्कुल। कनेक्टेड लेंथ्स को मार्क किया होता है, सारे इकट्ठे एक ही झुंड के अंदर होते हैं, तो आप एक्चुअली में सिर्फ एक ही काउंट इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको सारे काउंट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो वो आके में जी रिवॉर्ड बिल्कुल। बैक आता है। इस तरह करते करते ही आप पूरी ग्रिड को चेक करते हो, और लास्ट के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइलैंड आ जाते हैं आपके काउंट के अंदर। जी बिल्कुल। ओके, इसी तरह ही है। गुड है। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, काउंट कर दिया, रिटर्न कर दिया काउंट को। रिटर्न कर दिया। सर अगर हम उसी स्पेसिफिक सेल पे खड़े हैं और ना फोर डायरेक्शनल देख रहे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम में किस तरह से मूव कर रहे हैं? नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम के अंदर किस तरह मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये एक एग्जांपल में तो की हम बात करते हैं, जिसको 4 मिल गए, ठीक हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ना डीएफएस के अंदर अब काम हो रहे हैं मल्टीपल, जब वो बैक ट्रैक कर रहा है उसको देख रहा है तो वो मल्टीपल काम हो रहे हैं। ये जब इसको 0 कर देगा, अब क्या होगा, अब वो तो चले एक हमने ट्री की एग्जांपल ली, अब इसके अंदर वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, क्योंकि डीएफएस का काम ही है कि वो बैक ट्रैक करता है। वो बैक ट्रैक करके फिर अब ट्री की एग्जांपल की हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसकी हम मजीद अगर समझाया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये ट्री के एग्जांपल ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 1, ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक ये 1 था, ये 0 था, ये 1 था। अब मैं इसकी एग्जांपल ही ले रहा हूँ इसके अंदर। अब ये हमें एक लैंड ये एक मिल गया और यहाँ पे मिल गया। अब ये क्या मिला, फॉर एग्जाम्पल इसको ये एक लैंड मिल गया। अब ये क्या करेगा, अब डेफिनेटली इसको अगले जाके अगले को भी चेक करेगा, अगले को डेफिनेटली 0 उसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा। अब क्या करेगा, ये अगेन जहाँ पे जाएगा 1 पे, 1 मिल गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने इस पे जाना है, अब डीएफएस तो ये है नहीं, तो अब ये क्या करेगा, अगेन ये बैक ट्रैक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, जो उसको मिलेंगे 1 मिलेंगे उसको वो कंसीडर कर लेगा। सर मुझे आपकी बात समझ लग रही है, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि रो में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और कॉलम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि हम उस स्पेसिफिक सेल पे नहीं खड़े, हम पूरी रो वाइज या कॉलम वाइज देख रहे हैं, फोर डायरेक्शनली। तो जी हम मतलब, हाँ जी, ये था ना इस कोड में बेसिकली, ये जो डाउन अप राइट एंड लेफ्ट है, उस पूरी रो पे एंड उस पूरे कॉलम पे ट्रिवर्स करके देख रहे हैं, इसमें ये है जी ना? जी बिल्कुल। या हर स्पेसिफिक सेल के लिए? ये कंप्लीटली 4 डायरेक्शन, 4 चारों चारों जगह देख रहा है ये। मैम ये क्योंकि सच में देखे ना। जाके उसको देखता है स्पेसिफिक सेल को, जब किसी सेल के ऊपर इसको डिटेक्ट होता है ना कि 1 आ गया है, ये उस सेल की स्पेसिफिक रो और कॉलम को पकड़ता है, और उसके रो और कॉलम के R+1 C करके डाउन जाता है, R-1 करके अप जाता है, वो जाके अरे को चेक करता है और साथ साथ 0 करते जाता है। सर नीचे कीजिएगा जरा, जब उस एक सारे वो हो गया, एक सारे इकट्ठे जितने आइलैंड से उस लोकेशन को इकट्ठा कर लेता है ना, उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है लूप 23 और 24 के ऊपर। ऐसे करते करते वो सारी की सारी ग्रिड को चेक करने वाला है। अगर वो 0 फाइंड आउट करता है तो वो कुछ नहीं एक्शन लेता, अगर 1 फाइंड आउट करता है दोबारा फिर से वो उस स्पेसिफिक को पकड़ के उसके ऊपर नीचे हर जगह जाके देखेगा। यस, इसका मतलब कि पहले ये फोर लूप रन होगा ना, एंड देन फिर वो ऊपर वाला जी चेक करेगा ऑब्वियसली, फोर पहले डायरेक्शनली। फॉर लूप रन होगा, जी। पहले जी ठीक है। पूरे को वो चेक कर रहा होगा, जहां पे उसे लगेगा भाई 1 ऐप, उसके बाद वो जंप करेगा डीएफएस के ऊपर और स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर नीचे जाके चेक कर रहा हो। जी ठीक है, थैंक यू। आई होप ये आपको क्लियर है जी, किसी और का क्वेश्चन है तो बता दें। सर एक दफा इसे स्क्रॉल कीजिएगा, जी स्क्रॉल कीजिएगा इसे एक दफा। एक्सप्लोर करूँ इसको मैं। नहीं नहीं, स्क्रॉल। अच्छा, जो हाँ, रिकर्जन चल रही है वो लाइन 27 में बेसिकली कॉल हो रही है, ऐसे ही है। दोबारा बोलिएगा एक दफा, आपकी आवाज कम है। मैं कह रहा हूँ जो एम। जी जी, आवाज थोड़ी आ रही है आपकी। तो सर मैं कह रहा हूँ कि जो रिकर्जन कॉल हो रही है वो बेसिकली लाइन 27 में कॉल हो रही है, उसके बाद वो फिर लाइन 18 से दोबारा वो कॉल करना शुरू करता है और चेक करता है, इसी तरह है, राइट? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। 27 के अंदर ये हो रहा है कि अब उसको ये 26 के अंदर ये हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तो उसको मिल गया वो आइसलैंड, ठीक है, उसने काउंट के अंदर उसको अपेंड कर दिया। 27 के अंदर ये हो रहा है कि वो मजीद लैंड को एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि हमारा ये सर फंक्शन था। सर एक मिनट मुझे बोलने दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि लाइन 27 में रिकर्जन कॉल हो रही है,
जब ये रिकर्जन कॉल होती है तो वो लाइन 18 पे जाता है, फिर लाइन 19, 20, 21 पे वो ट्रेवर्स कर रहा है। इसी तरह। जी कह सकते हैं आप। ठीक है, यही कंफर्म करना चाह रहा था। थैंक यू। जो अगर है किसी का क्वेश्चन तो बता दें। सर लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर देखा जाए तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे तो लगता है कि जितना नंबर ऑफ रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही होगा। लाइक जी अगर 4x4 का मैट्रिक्स है, जितना बड़ा मैट्रिक्स है जी बिल्कुल। ये हर साल को जिस तरह डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम्स के अंदर जितनी लग रहा वर्टिसेस है। होती हैं उतनी एजेस भी होती हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। And what about its space complexity? Is there any way out to see also the space complexity? स्पेस आई थिंक अब इसकी क्या हो सकती है। सर अभी थिंक तक तो इसके मुझे मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी लगती है, बट सेंस नहीं बनती क्योंकि हाँ सर वैसे वही होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी। हाँ, लाइक बिगो एन एम ही होगी। देखा जाए तो हम लोगों ने क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो ली नहीं है, डीएफएस ही कर रहे हैं, लोकेशन तो नहीं ना सेपरेट ले रहे। सादा एक काउंट हम लोगों ने लिया है वेरिएबल और उसी को लेके चल रहे हैं। एक सादा वेरिएबल की वैसे ही वन होता है तो वो होगा, तो बिगो एनएम ही होगी। चलो देख रहे थे ओवन एक्स्ट्रा स्पेस और मल्टीप्लाई बाय सी। या इस ठीक बिगो एनएम, है। बिगो आर्स में। चलेगा, है किसी का क्वेश्चन तो बताते हैं। महक है आपका क्वेश्चन तो कर लें। नो सर। नहीं, और कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो बता दें, वरना मैं फिर कर ही देता हूँ। जी मिस शीजा, क्या नाम था, आई होप आपका शाजिया। जिया इदरीस। जी शजिया इदरीस। हैंड रेजिंग था जी इनका। मिस बोलें। चले, ये हमारे पास एक बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल वाला क्वेश्चन है एक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हम कह सकते हैं बॉल्स है, ठीक है। अच्छा, उस बॉल सर को हम अगर आपके पास सर अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे लगता है कि हम उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट करके देखते हैं जो हमने भी पहले पास क्वेश्चंस किए हैं ना, कि हम लोग उनको डिफरेंट वे आउट के साथ किस तरह कर सकते हैं। व्हाट डू चले यू थिंक देख अबाउट इट? लेते हैं। लाइक अभी यही क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम और किस तरह के साथ कर सकते हैं। बीएफएस के साथ भी कर बीएफएस के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। बीएफएस के साथ व्हाट डू यू थिंक हाउ विल डू इट? लाइक वो तो फिर मुझे लेकिन लगता है बीएफएस क्यू के अंदर यूज मुझे करेंगे, लगता है कि बीएफएस के अंदर मुझे क्यू लगता है यूज करनी ये पड़ेगी। एरर कर देगा, इसकी एक लिमिट एक्सीड एरर आ जाएगा मे बी इसका बीएफएस के अंदर। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ये देगा। अगर किसी ने किया हुआ है ये क्वेश्चन किसी डिफरेंट मेथड से, वो बता सकता है फिर, अगर हो सकता है बीएफएस से। राइट नाउ तो आई मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि हम उसके साथ कर सकते हैं। क्यों? बीएफएस लेकिन अगर बीएफएस से हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक। लाइक अगर ग्रिड आ जाती है, ग्रिड के अंदर हमारे पास कोई वन आ जाता है, तो क्यू जो सी है ना उसके अंदर आप उसको डाल दो, उस स्पेसिफिक एलिमेंट को। ठीक। आपके क्यू के अंदर जब कोई एलिमेंट आ जाएगा तो आपने उस क्यू को सारे को चेक करना है, साथ साथ उसको उसको पॉप आउट करते जाना है। हाँ, ये भी मेथड सही है। पॉप इट भी कर वुड बी सकते द हैं हम उसके अप्रोच। अंदर। जी बिल्कुल। हाँ। एंड डीएफएस हमने रिकर्सिव के अंदर किया है, हम लोग स्टैक को भी यूज कर सकते हैं, वो स्टैक भी को वही हो जाता है। मैंने किया नहीं है, अब उससे मैं आपको गलत ना बता दूं, मैंने इसी मेथड से किया हुआ है।
कर सकते हैं मे भी, लेकिन मुझे लगता है कि बीएफएस के अंदर मुझे नहीं लगता है कि उसके वो आ सकता है वो मुझे लगता है उसमें नहीं एरर लाइक हम लिमिट लोग तक सीधा एरर आ जाएगा। इसको आप हम्म, अपने आंसर करेंगे एक दफा, स्क्रीन शो करेंगे आप? सर मैंने अभी तक कुछ खोला नहीं हुआ, मोबाइल पर हूँ। ओके, चलिए। That's it. और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है लाइक और कौन सी अप्रोच हो सकती है? इससे पूछते हैं फोन ये में अगर था। स्टैक और क्यू की सर अपोजिंग वही मुझे सेम चीज नहीं मुझे लगी। लगता है स्टैक के साथ भी हो सकती है, अगर देखा जाए ना। सो स्टैक के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे होंगे कि हम लोग वही कर रहे हैं ना, पुश एंड पॉप करी जा रहे हैं स्टैक के अंदर। उस एलिमेंट को पकड़ लिया, उस एलिमेंट को सारे विजिट करते जाओ, चाहे उसको कलरिंग देते जाओ, और जब वो सारा हो जाए तो आप उसको पॉप आउट करते जाओ, +1 करते करते। ये तो बहुत कुछ दे रहा है। 6 मेथड उसने दे दिए। अच्छा, अब मैम ईमान ने कहा है कि हम लोग सेपरेट जो है हमें वो करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम फॉर मेंशनिंग। मैम मेरा एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ी कम प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही तो इट्स प्रीटी यूजलेस कि आप टाइम सर्व करो किसी प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपको एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल वेज के साथ आ सकता है तो आप बेहतर तरीके से अपना इंटरव्यू के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेसिफाई आपको कर सकते हैं कि आपने ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी अभी ये करना है, स्टैक को यूज करना है। दैट्स व्हाई वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग, बट या इट्स प्रीटी कंसीडरेबल दैट मे बी ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा चाहिए, है। चले हम बीएफएस को देखते हैं अभी। हम्म। अच्छा, बीएफएस के इसने सिंपल वही किया जो हमने पहले किया था। अगर कोई ग्रिड नहीं है, सिंपली हमने उसको जीरो रिटर्न कर दिया था इसके अंदर। और फिर हमने क्या किया, रो बाय कॉलम बाय चेक किया। ये डायरेक्शंस के अंदर इसने ये -1 और 0 ये इसने ऊपर इसको दिया भी हुआ है कि ये अब अब चेक कर रहा है। मीन्स कि जिस तरह हमने इसको रो पे चेक किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और कॉलम पहली थी, इसके अंदर भी यही हो रहा है। अच्छा, ये अप वाइज डाउन लेफ्ट और राइट ये इस तरह ये चेक कर रहा है ये। आई थिंक -1 ये हम कह सकते हैं ये रो बाय स्किप चेक कर रहा होगा। जी सर, ये डायरेक्शंस के अबव रो को करेगा। अब रो को करेगा, ठीक हो गया। और ये कॉलम मेरे ख्याल में पहली रहेगी इसके अंदर। नहीं, अबव रो के लिए करेगा तो अबव रो के हम्म। लिए 0 नहीं आ सकता। नहीं सर, वो एक बैक जा रहा है ना, कि वो उससे पीछे वाली पे जा रहा है, तो इसलिए -1 किया है। और 0 कॉलम के लिए कि वो ठीक हो वही गया। स्टैंड कर रहा है उसी सेल। ओके हो गया, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर ये इसने फिर क्या किया, रो। सर नेक्स्ट रो पे मूव किया ना, 1 मींस नेक्स्ट +1 जैसे हम कंसीडर कर लें। नहीं, ये तो फिर उसको नीचे से नहीं चलाना चाहिए था। इसके अंदर सर इसने आप फिर यहाँ कंसीडर यहाँ करें तो कि अच्छा अच्छा इसने ये किया है कि ये इसने है कॉलम के ना, लिए जो चलाया ये वहां पे वाला। वो खड़ा हुआ है ना, वो ना 0 पे खड़ा हुआ है। ठीक। नहीं सर, ये रो के लिए ही है कि आई वो थिंक रो नेक्स्ट रो के में लिए। मूव कर रहा है ना। 4 डायरेक्शनल उसने देखना है, अबव डाउन और ना लेफ्ट राइट। अब ठीक ये हो गया। देखें कि ना, ये जो थर्ड वाला है इसमें -1 उसने कॉलम के लिए किया है कि वो ना पीछे वाले कॉलम पे जा रहा है, और नेक्स्ट जो है वो फिर ना उससे आगे वाले कॉलम पे जा रहा है। तो ये फर्स्ट 2 जो है वो रोज के कॉलम्स के लिए। अच्छा, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, अपना एक फंक्शन बनाया बीएफएस का रो और कॉलम के लिए। ठीक है, क्यू के अंदर हम अपेंड करवाते रहेंगे जो भी होंगे इसकी वैल्यूज। ठीक हो गया। अच्छा, वाइल क्यू का हमने बनाया रो कॉलम, क्यू का हमने पॉप लेफ्ट किया, और का अच्छा क्यू डी क्यू कर दिया। ठीक हो गया, क्यू के अंदर अपेंड करवाते रहे हम रोलों को कॉलम्स को, और सिंपली हमने इसको विजिट कर दिया। वाइल क्यू रो कॉलम्स क्यू पॉप लेफ्ट। आई थिंक ये वो मीन्स के होगा जो उसकी वैल्यूज जो उसकी उसको आई थिंक उसको मिलते रहेंगे 1, उसको जो पॉप करता रहेगा। और सिंपली हमने क्या किया, फॉर इसकी जो डायरेक्शंस होंगी, मिस मारी आप एक्सप्लेन कर सकती हैं तो कर दें इसको। और को
सर ये रो तो वाइज एंड कॉलम वाइज देख रहा है ना कि वो फर्स्ट वो ना ऐसे कर रहा है कि ना वो ना एक एक रो को ले रहा है और उन पे ना हर इंडेक्स वाइज जा रहा है और ना उसके ना जहाँ पे उसे मिल रहा है तो वो ना उसके ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट जिस तरह से हमने डीएफएस में किया था यहाँ पे भी वैसे ही कर रहा है वो। और ना अगर उसे मतलब ना मिल गया तो वो ना जीरो मार्क कर देगा क्योंकि उसे हम काउंट नहीं कर रहे तो वो विजिटेड हो जाएगा हमारे पास। ये पहले फॉर लूप इसमें भी चलेगी देन ये फिर ना इस पे आएगा और ना ये फिर हर इंडेक्स और ना हर कॉलम और रो वाइज ये चलेगा। तो इस तरह से फिर ये बैक ट्रैक कह रही हूँ कि ना इस तरह से फिर ये चलेगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज और उनके इंडेक्स चलेगी फॉर लूप के थ्रू। ओके, सिर्फ क्लियर हुआ है? एक दफा ये एक्सप्लेन कर दें इतना, बाद एक दफा दोबारा आप। सर पहले ये देखेंगे ना फॉर लूप में हम गए फॉर लूप में ना उसने हर ना इंडेक्स को चेक किया रो वाइज देन फिर जो नेक्स्ट फॉर लूप है वो कॉलम वाइज हर इंडेक्स को चलेगा। ठीक है फिर ना अगर हमारे पास ना वन आ गया तो उसने काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो क्या कर रहा है कि ना वो अपना रो वाइज और कॉलम वाइज जो है ना वो देख रहा है उसके ना फोर डायरेक्शनल भी देख रहा है कि जो ना ऊपर वाई लूप है वो ये भी देख रहा है कि ना ऊपर नीचे भी देख रहा है कि कहीं पे मेरे पास वन तो नहीं आ रहा अगर वन आ रहा है तो वो ना उसे ना विजिटेड मार्क कर रहा है। ठीक हो गया, और सिंपली उसको वो क्यू ठीक के है। अंदर अपेंड करी जा रहा है। जी जी। जी बिल्कुल। और सी ठीक हो गया। ये एक बिल्कुल उसी की तरह है। पहले फॉर लूप चेक करता है, बाद में फिर उसके हिसाब से बीएफएस को कॉल कर रहा है। जी ठीक हो गया। तो ये, अच्छा अच्छा, ये दोबारा आएगा उसको जीरो कर देगा। ये मीन्स कि इसमें ये है कि अगर जीरो इसको यहाँ पे मिलता है उसको ये कंसीडर नहीं करेगा इसके अंदर। ये इसके अंदर यही है ना, क्योंकि ये यहाँ पे दो दफा आया हुआ है, ये एक तो रो कॉलम के लिए चला, ठीक हो गया, और जी। ये इसके लिए चल ये गया। जी ये इस तरह से है ना कि वो मतलब उसने उस ना सेल पे ऊपर नीचे और ना लेफ्ट राइट पे देख लिया तो उसने ना उसे विजिटेड मार्क कर दिया ताकि अब मुझे उसके ना लेफ्ट पे भी ना जाना पड़े राइट पे भी ना जाना पड़े ऊपर भी ना जाना पड़े और नीचे भी ना आना पड़े दोबारा से। तो इसलिए उसने विजिटेड जीरो मार्क कर दिया क्योंकि हम जीरो में जा नहीं सकते हमने लेनी वन। हम्म, ठीक हो गया। और सिंपल हमने फोर का लूप लगाया रोज के लिए, कॉलम्स के लिए, जिस तरह हमें वन मिल जाएगा सिंपली वो काउंट के अंदर उसको करता जाएगा, और सिंपली हमने अपने फंक्शन को कॉल किया जो कि बीएफएस। जी जी सर क्लियर हो गया। हम क्यू को बढ़ते जा रहे हो मैम, एक दफा सुनिएगा वो मुझे समझ लगी है। हम उसकी जी क्यू को बढ़ते, आइलैंड हमारे पास आया, हम उसको क्यू के अंदर डाल रहे हैं और फिर उसको सारे को प्रोसेस करते हैं और उस तरह continuous मैम हम ये कर रहे हैं ये ऊपर वाला वो जो है क्यू ना बीएफएस। बकेट को बढ़ते जाते हैं और क्यू जी जी। फर्स्ट। जी जी यही हो रहा था कि ना बीएफएस में जब हम ना क्यू में ना वैल्यूज अपेंड करते जा रहे थे तो क्यू में भी जो वैल्यूज अपेंड हो रही थी उन्हें भी हम ना जीरो के इक्वल मार्क कर रहे थे ताकि हमें उनकी तरफ दोबारा ना जाना पड़े। सही है। मुझे लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो बिल्कुल वैसी ही होगी। नहीं बट आई थिंक क्यू भी हम लोगों ने ऐड की है। उसकी जी उसके लिए लूप्स भी तो हमने क्यू ना तो 2 to 3 यूज किया तो बिग ऑफ एन स्केयर ना हो आई थिंक। मैम नहीं, लास्ट के अंदर हमारी बिग वन स्केयर हुई थी ना, जो हमने पहले ही भी किया था। उसके अंदर बिग जी वन स्केयर हुई थी क्योंकि हमने उसके अंदर कोई यूज नहीं किया था, सिर्फ काउंट का एक वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज किया था। बाकी हम लोग सिर्फ जी जी। डीएफएस की रिकरियन करवा रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम हम्म। लोग एक क्यू मतलब एक प्रॉपर यूज कर रहे हैं। जी उसके वजह से स्टैक को यूज कर रहे हैं। मैं देखती हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो। अच्छा। उसके में अगर किसी के पास लैपटॉप है तो वो भी एक दफा सर्च आउट कीजिए। हम्म। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे तो ये चैट जीपीटी कह रहा है दोनों की सेम। क्योंकि इसमें ना हम लूप्स यूज कर रहे हैं ना नेस्टेड लूप्स भी यूज कर रहे हैं और वाइल लूप भी यूज कर रहे हैं फॉर लूप भी यूज कर रहे हैं। मैम उसके अंदर भी तो कर रहे थे। जी तभी सेम है।
क्वेश्चन क्लियर हो गया वो वाला बीएफएस मिस अब आपको? यस सर क्लियर है मैम। चलिए एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं इजी वाला। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस इंडेक्स ऑफ आर prices of a given stock on the one day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. For example, मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है इन फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी प्राइस होगी सिंपली हमने उसको रिटर्न कर देना है। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा उसको हमने उसको हमने सिंपली रिटर्न कर देना है। और अगर तो हम कुछ भी अचीव नहीं करते सिंपली हमने रिटर्न कर देना है जीरो को। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है प्राइसेस का। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक चीज है, ये मैंने बॉल बाय की है 7 को और 1 को मैंने सेल कर दिया है, क्या वहां नुकसान हुआ? इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने 1 को फॉर एग्जाम्पल बाई की है, 5 को सेल किया है, तो 1 - 5 मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमें फिर प्रॉफिट हुआ है, मे बी थोड़ा प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं बाय करता हूँ 5 को और 3 को सेल करता हूँ तो मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं 3 को बाय करता हूँ, 6 को सेल करता हूँ तो प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह अगर 6 को बाय करता हूँ, 4 को सेल करता हूँ तो मुझे नुकसान हुआ है। तो हमें फायदा कहाँ कहाँ पे हुआ? एक हुआ जब हमने बाय किया डे 2 को, जब उसकी प्राइस 1 थी, और उसको सेल किया 5 को, तो हमारे पास जो हमारा आंसर निकला वो हमारे पास 6 निकल गया। ठीक हो गया। बाय किया 2 को, अच्छा नहीं नहीं, बाय किया हमने डे 2 को और उसको हमने सेल किया डे 5 को जब उसकी प्राइस 6 थी, तो मीन्स कि हमें प्रॉफिट हुआ। तो 6 - 1 करके जो हमें जो प्रॉफिट मिला उसको हमने रिटर्न कर दिया। अगेन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है इन फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। डेफिनेटली हमें यहाँ पे प्रॉफिट उसका मिला तो है, जब हमने 1 - 5 किया तो 4 मिला तो है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बात की है जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला है। तो अगर हम फिर बात करें कि अगर हम 1 को बाय करते हैं और सिंपली हमें पता चल रहा है कि हम 6 को सेल करते हैं तो हमें फायदा ही होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। उसने बात की मैक्सिमम प्रॉफिट की, उसने ये बात नहीं की कि जो भी प्रॉफिट मिल जाए, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमें चाहिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैक्स प्रॉफिट का एक वेरिएबल बनाया, जीरो को पास कर दिया क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें पता नहीं है क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या वो चीज़ है जो भी लाइक थी सी। इसी तरह हमने एक बेस्ट ऑफ बाय का बनाया, प्राइस इंडेक्स ऑफ जीरो, क्योंकि अभी इसके अंदर हम ना 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो आगे बढ़ के हम बात करते हैं। 4 का लूप लगाया, ये चला 1 इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक चलेगा। क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे या तो वो प्राइस या तो वो 0 इंडेक्स पे होगी, या तो 1 इंडेक्स से लेकर सो ऑन जितनी भी उसकी वो वैल्यूज हैं वहां तक होंगी। वो अब कैसे होंगी वो देखते हैं हम। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, अगेन यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स वाली की वैल्यू पास कर दी जो कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 7 थी। ये 4 का लूप चलाया, ये चला 1 इंडेक्स से जो कि यहाँ से चला, 4 का लूप चला, बेस्ट ऑफ बाय मिनिमम। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमने बाय उसको कब किया है, ठीक है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं या तो वो बेस्ट ऑफ बाय या तो वो 0 इंडेक्स वाली होगी, या तो 1 इंडेक्स से लेकर जो भी वो सोन एंड आखिर तक चलेगा उसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी सिंपली वो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह मैक्स प्रॉफिट के अंदर मैंने ये किया कि फॉर एग्जांपल मैक्स प्रॉफिट या तो हमारे पास बिल्कुल ही जीरो होगा, या तो मैंने क्या किया, प्राइस इंडेक्स ऑफ आई उसको मैंने माइनस कर दिया बेस्ट ऑफ बाय से, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए ना हम यही कर रहे हैं कि अगर बाय की मैंने डे 2 को सेल किया या 6 को, तो 6 - 1 किया, जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो सिंपली हमने उसको रिटर्न कर दिया। इसके अंदर भी हमने यही किया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। तो और हम क्या, मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास 4 का लूप चला उसको मैंने माइनस कर दिया बेस्ट ऑफ बाय से, तो जो भी मेरे पास प्राइस निकलेगी जिसके अंदर प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा निकलेगा, सिंपली मैंने उसको रिटर्न कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। जी क्लियर है क्वेश्चन सबको? जी सर। चलिए 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम 4 मिनट रह गए हैं कि कल ही कर लें, अब कल ही कर लेते हैं। कल कर लेंगे सर। सर
हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए अ, हिस्ट्री के? अभी तक मिस थोड़े ही हुए हैं, काफी थोड़े हुए हैं, अभी स्पीड काफी स्लो है हमारी अभी इसके अंदर ना। 3 4 इतनी हो रहे हैं मैक्सिमम एक डे के अंदर। मैक्सिमम पता नहीं, आई थिंक तकरीबन 30 या 40 हो गए, 40 आई थिंक हो गए होंगे मे बी, या फिर आई थिंक उससे भी कम हुए हैं अभी। और इस सेशन के अंदर कितने कवर करवाने हैं आपने? कोशिश तो कर रहे हैं देख के एटलीस्ट हो ही जाए 200, अब देखें होते हैं कि नहीं। नाइस। इसकी स्पीड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही होगी। बिगो एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अभी जो आपने लास्ट बिगो एंड, हाँ, टाइम जी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल। होगी। और शायद 4 का बिगो लूप एक वन लगा जो है। होगी वो इसकी स्पेस होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि 4 का लूप एक लगा है इसलिए इसकी होगी लीनियर होगी। और स्पेस भी इसकी यही होगी। नहीं, स्पेस स्पेस इसकी बिगो वन होगी क्योंकि हम सिर्फ बिग वेरिएबल वन नहीं यूज होगी। कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वेरिएबल। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।